Hello everyone, welcome back to our tutorial series 2. Today we are going to start tenses. So in this tutorial we cover up what is tenses, types of tenses and many more. So let's start. Here is tenses. Carl, what is tenses? What is tense? Firstly, when we see tenses, then in click our mind, tenses क्या है, क्यों हम tenses पढ़ते हैं. So what is the definition of tenses? So here is tenses play a crucial role in the English language. It denotes the time an action takes place, whether something in the past, in the present or will take some time in the future. क्या कहने का मतलब है, टेंसेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इंग्लिश भाषा में. ठीक है. इट डिनोट द टाइम एंड एक्शन टेक्स प्लेस, और ये क्या दर्शाता है कि जो समय है और जिस समय में कोई काम हो रहा है, कहाँ पे वो काम हो रहा है. और ये सारी चीज़ें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी काम हो रहा होता है वो तीन ही कंडीशन पे हो, या तो वो हो रहा होगा, या तो हो रहा था, या हो रहा है. एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है. जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, शी गोज़ टू स्कूल. अब यहाँ पे क्या है, वो स्कूल जाती है. इस टेंस में क्या हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस का है. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है और ये कैसे काम करता है. लेकिन एक मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, देखिए, शी गोज़ टू स्कूल. इसी को हमने पास्ट में भी लिया है, शी वेंट टू स्कूल, और यही काम फ्यूचर में भी हो रहा है, शी विल गो टू स्कूल. अब यहाँ पे क्या काम हुआ है, जैसे शी गोज़ टू स्कूल, ये स्कूल जाती है. शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई थी. या शी विल गो टू स्कूल, तो वो स्कूल जाएगी. ठीक है. अब ये एग्जांपल और एक प्रेजेंट टेंस का ही है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल. अब आदमी, उसने कहा कि वो स्कूल जाती है. अब हो सकता है वो स्कूल जा भी रही हो, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल. तो कहने का क्या मतलब है कि कोई भी काम जो हो रहा होता है वो तीन ही कंडीशन पे हो रहा होता है, या तो वो हो रहा है, या हो रहा होगा, या हो रहा था. चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस. अब कितने टाइप के होते हैं टेंसेस, ये हमारा क्वेश्चन है. तो आइए समझते हैं इसको समझने के लिए ये है, ये हमारे सामने पहला आया प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस पहले कौन सा टाइप होता है, प्रेजेंट टेंस. ये इसका एग्जाम्पल देखिए आया, जो कि अभी हमने पहले बात किया था कि किस टेंस के कोई भी काम जो हो रहा है वो कितने फॉर्म में होता है, तीन फॉर्म में होता है, या तो हो रहा है, या हो रहा होगा, या हो रहा था. तो ये प्रेजेंट है. प्रेजेंट में वर्तमान काल, वर्तमान काल में ये क्या कह रहा है कि सी गोज़ टू स्कूल. अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या निकल के आया, पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में मतलब क्या है, भूतकाल. जैसे कि भूत प्रेत को कोई नहीं देख सकता, उसी तरह से पास्ट टेंस जो एक बार बीत गया उसको कौन देखेगा. ये देखिए, जैसा कि ये सी वेंट टू स्कूल. तो जनरली जो कहने का भूत प्रेत का मतलब ये है कि जनरली जो मेरा काम हो रहा होता है वो प्रेजेंट में हो रहा होता है और होने वाला होता है. अब तो जो हो चुका है उसके बारे में क्या. ये तीसरा हमारे पास है फ्यूचर टेंस. तो इसमें क्या एग्जाम्पल था हमारा, शी विल गो टू स्कूल. अब जैसा कि हमने बताया कि एक टेंस है, टेंस के तीन प्रकार हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब देखते हैं कि इसके आगे क्या निकलता है. ये देखिए प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल है. अब वर्तमान काल की क्या डिफिनेशन है, आखिर वर्तमान काल क्या होता है, क्यों हम वर्तमान काल को वर्तमान काल कहते हैं. तो जैसा कि हमने कहा, जो इसकी डेफिनेशन है, द प्रेजेंट टेंस सिग्नल्स एन एक्शन दैट इज़ करेंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअल परफॉर्म. अच्छा, तो इसके कहने का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें क्या आता है कि कोई काम जो हो रहा होता है वो वर्तमान में हो रहा होता है, और नहीं तो हम हैबिचुअल मतलब जो उसकी आदत होती है उसके बारे में हम बात करते हैं. जैसे कि वह रोज़ स्कूल जाता है. अब रोज़ क्या हो गया, वो उसकी हैबिट हो गई है कि वो रोज़ स्कूल जाता है, और एक्शन क्या हो गया, जाता है. एक्शन क्या हो गया, जाता है. ठीक है. तो ये हमारा है कोई काम, जैसे कि मैं हर कुंभ के मेले में नहाने जाता हूँ. तो कुंभ का मेले में क्या हो गया, कुंभ वो हैबिट हो गई है कि हमें जाना ही जाना है. जैसे
रोहन सुबह उठता है, तो रोहन सुबह उठना क्या हो गया, उसकी हैबिट हो गई है। और है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आदि शब्द आते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस है। अब इसके आगे ये क्या दिया, ये रहे कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट टेंस के, जैसे ही जंप्स, वह कूदता है, ही इज जंपिंग, वह कूद रहा है, ही हैज जंप एंड आई हैव बीन जंपिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं प्रेजेंट टेंस के। अब देखते हैं, अब ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टेंस के टाइप नहीं है, प्रेजेंट टेंस के भी टाइप हैं। आप लोग चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ और बहुत ही काम आने वाला ये टॉपिक है आपके लिए। तो आप इसके नोट्स बना लें, बहुत बेहतर होगा आगे समझने के लिए और बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स इससे मिलेगा। ये देखिए, हमारा पहला जो टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस है वो है, पहला जो हमारे पास है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को बहुत जगह कहते हैं इंडिफाइनाइट टेंस भी ये कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये निकल करके आया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जो हम पढ़ते हैं वो है कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन और एडवांस फॉर्म में हम पढ़ना चाहें तो ये जैसे सिंपल प्रेजेंट हो गया, दूसरा हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया जिसी को हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, तीसरा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और ये चौथा जो हमारे पास आया ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब क्या क्या है हमारे पास, चार टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के। पहला है सिंपल प्रेजेंट जो कि प्रेजेंट इंडिफाइनाइट के नाम से कहा जाता है। दूसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया जो कि प्रोग्रेसिव मतलब कॉन्टिन्यूअस, मतलब वही है बस थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है इसका कॉन्टिन्यूअस का, तो प्रोग्रेसिव हो गया। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया और चौथा जो हमारे पास आया वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हमारे पास निकल कर के आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं। ये जैसे क्या है, व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्चुअल में है क्या। तो इसका सोल्यूशन ये है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज जनरली यूज्ड फॉर एक्शन दैट आर फैक्चुअल, नॉर्मल और रेगुलर in occurrence, sometime called habitual action. Habitual action are action that occur in the present but are not necessarily happening right now. कहने का क्या मतलब है कि इस सिंपल प्रेजेंट में नॉर्मली हम बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, कुछ फैक्ट ले लेते हैं, कुछ रेगुलर होने वाले काम को ले लेते हैं, हैबिचुअल चीज़ें भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो चीज़ एक्चुअल में हो रही हो तुरंत। जैसे वह रोज़ स्कूल जाता है लेकिन एक्चुअल में वो अभी जा नहीं रहा है, हमने उसकी बात की कि हाँ वो जा रहा है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। जैसा कि हमने पहले देखा, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर आप जाकर के अगर आप चाहें तो ये सेंटेंस की वीडियो देख सकते हैं। मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ से हम करेंगे कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस बनाएंगे वो कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन में जा के वो लिंक देख सकते हैं और उसको देखने के बाद आप इस पर करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो पहला हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, दूसरा जो हमारे पास दिया है वो निगेटिव सेंटेंस है, तीसरा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा जो आएगा वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कहने का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ हो रही है वो या तो सीधे सीधे आपसे पूछी जाती है या तो कोई उसका विरोध, मतलब अगर आप कहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ तो कोई यही तो कहेगा ना आपसे कि तुम खाना क्यों खाते हो, तुम क्यों नहीं खाना खाते हो, या फिर कहेगा तुम नहीं खाना खाते हो, बस और कुछ बोल सकता है क्या। लेकिन यही सब चीज़ों को हम देखेंगे इन्हीं तो हाँ, जो कैटेगराइज्ड हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस वो चार फॉर्म में हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं, ये जो हमारा पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो क्या कहलाता है, तो वो कुछ ऐसे बनता है कि उसके रूल क्या है। अब यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत चुन करके और बहुत मेहनत से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो इसको ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इसको आप नोट कर लें और बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो जो कि ये है जो रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का, उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और ऐड एस
टू द थर्ड पर्सन। जैसे थर्ड पर्सन है, जैसे आई यू, ये तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन हो गया, यू क्या है, सेकंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन क्या है, वो, दे, तो दे क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। जैसे जब दो लोगों के बीच में बात हो रही हो और किसी तीसरे की हो रही हो, तो ये होते हैं थर्ड पर्सन। हम आगे इसके बारे में वीडियो बनाएंगे कि क्या थर्ड पर्सन है, क्या फर्स्ट पर्सन है, लेकिन वो बात की बात है, इसको आगे समझते हैं। अब जैसे कि कोई आप एग्जाम्पल अभी लेते हैं, देखते हैं, जैसे ये आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब इस सब्जेक्ट में आप क्या देंगे, सब्जेक्ट आपका हो गया प्लस मेन वर्ब हो गया प्लस एस या ई एस हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फुल स्टॉप। जब तक ये नहीं लगा है तब तक आपका सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है इस जगह पे फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क हो, एपोस्ट्रोफी एस हो, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मैंने बनाया हुआ है सेंटेंस की वीडियो, आप उस पर जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो ये चीज़ है। अब ये रूल हो गया हमारा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बात की थी कि हम फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ रूटीन हैबिचुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल ये है, जैसे फैक्ट्स और ट्रुथ से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। शान लिव्स इन कनाडा, कहने का क्या मतलब है, वह कनाडा में रहता है। अब क्या है, ये फैक्ट है, एक सच है। अगर वो रहता है तभी बता रहे हैं कि हाँ ठीक है वो रहता है वहाँ पे। अब ऐसा तो नहीं कह रहे हैं वो कहीं और रह रहा है या फिर वो कहीं जा सकता है या कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक हम लोग को जो इसके रिलेटिव होंगे या जो भी होगा वो जानते हैं कि हाँ कनाडा में शाने रहता है। इसी तरह से एक रूटीन पे ले लेते हैं एग्जाम्पल। रूटीन से क्या लिया है, शाने वॉश हिज कार ऑन संडे। अब क्या है, शान जो है वो संडे को अपनी कार धोता है। अब आप सब कहेंगे कि ये इस रूल से कैसे मिलता है, तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए तो शान जो लिखा हुआ है वो क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब वो होती है जो एक्चुअल में हो रही हो। यहाँ पे लिव क्या है, लिव क्या है, वो है मेन वर्ब। इसमें हमने एस या ई एस जोड़ा, एस या ई एस जोड़ा, और ये क्या है, इन कनाडा, कहाँ रहता है, कनाडा जो है ऑब्जेक्ट में। तो हमारा क्या है, शान जो है सब्जेक्ट है, लिव जो है मेन वर्ब है, एस जो हमने अपने एफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा है, और इन कनाडा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब तीसरा इसी तरह से हमारा एग्जांपल स्टेट्स ऑफ बीइंग क्या है, शान इज हैप्पी, वो क्या है, मतलब शान हैप्पी है, खुश है। इवेंट दैट आर सर्टेन और कैन नॉट बी चेंज, द मीटिंग स्टार्ट एट नून। अब ये क्या चीज़ है, इवेंट दैट आर सर्टेन और कैन नॉट बी चेंज। ये कुछ चीज़ें हम बताते हैं कि हाँ ठीक है कुछ मीटिंग होनी है, ऐसा नहीं है कि ये फ्यूचर में चला जाएगा, कि वो मीटिंग होनी है। क्वेश्चन जैसे ये आ रहा है कि मीटिंग होनी है, तो ये है, होने वाली होगी, गागी है, ये तो बात की बात है, लेकिन मीटिंग होने वाली है तो है आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में। आप सब कुछ भूल जाइए, जिस वाक्य के अंत में है, हो, ऐसे शब्द आए, इसका ये मतलब है कि वो प्रेजेंट टेंस में ही सेंटेंस बनेगा। अब फ्यूचर इवेंट क्या है, फ्यूचर इवेंट शाने वर्क्स टू नाइट, शाने वर्क टू नाइट, वो आज पूरी रात काम करेगा, शाने वर्क्स टू नाइट। तो जैसा कि आप ये देखें कि शान जो है वो पूरी रात काम किया है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी देखेंगे, जो कि होगा निगेटिव इसका सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं, और नोट्स अपने बनाते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ध्यान से समझिए। थैंक यू, टेक केयर।